भारत में जितने प्रकार की इंटरव्यू होती है उसमें सिविल सेवा का इंटरव्यू अधिक चर्चा का विषय होता है। और चर्चा का विषय इस सेंस में होता है कि आखिर इसको लेकर के इतनी सारी भ्रांतियां हैं, इतनी सारी मिथक है, जो मिथक छात्रों में, अभिभावकों में या सामान्य लोगों में एक अलग तरह के मनोविज्ञान का निर्माण करता है कि ये इंटरव्यू अपने आप में एक बड़ा ही रोमांचक होता है। ये बात सत्य है कि भारत में जितने भी इंटरव्यू होते हैं उसमें सिविल सेवा का इंटरव्यू का एक अलग महत्व है। और इसीलिए तैयारी के पहले दिन से लेकर अंतिम सफलता तक ये हमें रोमांचित करता है, कई सारे भ्रांतियों से, कई सारे भ्रम से, कई सारे डर से। अभी 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और सैकड़ों हजारों छात्रों के संवाद के साथ, इंटरव्यू लेने के साथ, बोर्ड के में सभी प्रकार के इंटरव्यू देने वाले छात्रों से मिलने के बाद हमने 5 ऐसे बिंदुओं पर आए हैं जहां छात्रों को अधिक डर लगता है, या यूं कहें कि बाजार में इसको लेकर बहुत सारा मिथक है। लोगों की इसमें अपनी अपनी भ्रांतियां हैं, लोगों की अपनी अपनी इसमें राय हैं, और जितने लोग होंगे उतनी राय होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर सामान्य होता है कि फिर यूनिवर्सल और वैज्ञानिक राय क्या है। और इसी संदर्भ में मैं 70वीं इंटरव्यू दे रहे छात्र, साथ ही साथ 71वीं 72वीं आगामी तमाम सिविल सेवा के इंटरव्यू देने वाले छात्रों के मन में इंटरव्यू को लेकर के जो भ्रम होती हैं, उस भ्रम के संदर्भ में मैं कुछ भ्रांतियां लेकर आया हूं, जिसमें 5 ऐसी भ्रांतियां हैं जो सबसे अधिक होती है और सबसे अधिक उबाऊ भी होती है और सबसे अधिक चर्चा का विषय भी होता है। मैं उसी भ्रांतियों को दूर करने के लिए आया हूं। मैं दुर्गेश कुमार। उसमें सबसे पहला है कि अभिवादन का तरीका क्या हो। सबसे पहला, क्योंकि इस तरह की भ्रांति बहुत सारे लोगों में है कि अभिवादन का तरीका क्या हो। शैक्षणिक पृष्ठभूमि का डर होता है, तथ्यों का न जानने का डर सबसे अधिक डर होता है। उनको लगता है कि मैं बहुत सारे तथ्य नहीं जानता हूं तो मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। बोर्ड के स्वभाव का डर होता है और ऑप्शनल और करंट पेपर को लेकर के डर होता है। ये 5 ऐसे डर हैं जो छात्रों में सबसे अधिक डर है, और इसी डर पर मैं आपके साथ बातचीत करने आया हूं। साथ ही साथ मैंने छात्रों का बहुत सारा प्रश्न भी मेरे पास है जिसका उत्तर देने आया हूं। और आप लोगों के भी मन में अगर किसी तरह का प्रश्न हो इंटरव्यू को लेकर के, तो आप श्रेय आईएएस के जो ऑफिशियल नंबर हैं उस पर आप कॉल करके अपना मैसेज दे सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना प्रश्न रख सकते हैं जिसका जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। डर का जो पहला हमारा पार्ट्स है वो पार्ट है कि बोर्ड का जो स्वभाव है, नहीं बल्कि अभिवादन का डर। सबसे पहला ये डर में नंबर 1 पर है कि हम अभिवादन कैसे करें, क्या करें और किस प्रकार करें। अभिवादन कैसे करें, किस प्रकार करें, इसको बताने से पहले मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं जो आपको अपने यहाँ चल रहे इंटरव्यू पैनल में, बोर्ड में ये घटना घटी है। एक छोटी सी बच्ची, बहुत कम उम्र की बच्ची, यही सोचिए कि 2003 डेट ऑफ बर्थ है और इंटरव्यू दे रहा है। और ये गर्व की बात है, ये पूरे समाज के लिए गर्व की बात है, बहुत कम उम्र में इंटरव्यू देना। और ये निश्चित तौर पर दिखाता है कि कितनी अनुशासनबद्ध तरीके से वो पढ़ी है कि ग्रेजुएशन करने के तत्काल बाद इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसे बहुतों छात्र हैं। कल जब वो पैनल के सामने उपस्थित हुई तो उसने पहली बार कहा गुड इवनिंग, फिर गुड मॉर्निंग, फिर गुड आफ्टरनून। मतलब वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या कहूँ। इंटरव्यू खत्म हुआ। जब उससे पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, निश्चित तौर पर यह नर्वसनेस के कारण हुई, क्योंकि वो इन किया, गुड इवनिंग भी कहे, गुड आफ्टरनून भी कहे, गुड मॉर्निंग भी हो गया। फिर सवाल होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ,
क्या वो जानबूझ करके गलती की, या ये स्वाभाविक गलती थी, या फिर उसका डर था। तो इस तरह के गलती में दो बातें हैं। पहला कि एक अनजान परिवेश से पहली मुलाकात, और एक अनजान परिवेश से जब पहली मुलाकात होती है तो अभिवादन की प्रक्रियाओं में या हमारे व्यक्तित्व की जो सरल प्रक्रिया और अस्थाई प्रक्रिया होती है वही सबसे पहले सामने आता है। लेकिन अगर उसे किसी तरह से हम सीख करके या बनावटी डालकर जाते हैं तो वो कई बार खुल जाते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के रूप में हुआ। जब उससे पूछा गया कि आपसे ऐसा क्यों हुआ, तो कहा सर हम लोग तो हमेशा नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम किया करते थे। हमें बताया गया कि इंटरव्यू में अगर गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, गुड इवनिंग नहीं बोलेंगे तो इंटरव्यू बोर्ड नाराज हो जाएंगे। अब ये कितना बड़ा भ्रम है। आप याद रखिए, अभिवादन हमारे नहीं पूरे दुनिया की संस्कृतियों की एक अलग व्यवस्था है। अभिवादन हमारी संस्कृति का एक अंग है। हम प्रत्येक दिन अपने से बड़ों का, अपने से बड़े पदाधिकारियों का अभिवादन करते हैं। अब यहाँ सवाल होता है कि प्रत्येक दिन जो हम अभिवादन की हमारी प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, चाहे वो नमस्ते का हो या फिर प्रणाम का हो या जय हिंद का हो, आप अपने उस परिचय को क्यों छुपाना चाहते हैं? इसीलिए 2 दिनों के अभ्यास के लिए आप किसी ऐसे स्वभाव को मत अपनाइए जो स्वभाव वहां खुल जाए। इसीलिए बनावटी स्वभाव को रोकना है। आप याद रखिए कि इंटरव्यू में सच से जितना आप सहज रहेंगे उतना ही झूठ से दुर्बल हो जाएंगे। इंटरव्यू का सामान्य नियम है आपके अंदर में सत्यता की जांच करना, सत्य की जांच करना। इसलिए बोर्ड के सामने प्रस्तुत होने के समय में आप सहज रूप से जो हमेशा से करते आ रहे हैं आप वही करिए। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके अभिवादन के तरीके से आपका मूल्यांकन होगा। आपका मूल्यांकन आपके अनुशासन से होगा, आपका मूल्यांकन आपके आत्मविश्वास से होगा, आपका मूल्यांकन आपके सहज उत्तर से होगा। इसलिए अभिवादन को लेकर के जो आपके मन में भ्रांतियां हैं, भ्रम है कि मैं अगर गुड मॉर्निंग कहूं या नहीं कहूं तो शायद हमारा उत्तर गड़बड़ हो जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। अभिवादन वो करिए जो आप हमेशा करते हैं, आपकी हमेशा प्रवृत्ति में है, हमेशा आपके स्वभाव में है, आप उसी अभिवादन को करिए, क्योंकि अभिवादन अभिवादन है जो हमारे अनुशासन को व्यक्त करता है। चलते हैं आगे। अब यहाँ दूसरा डर है जो सबसे अधिक है, यह है शैक्षणिक पृष्ठभूमि। मैंने देखा है कि लोग इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, ऐसे ढेर सारी डिग्रियां हैं, ऑप्शनल पेपर हैं, लेकिन डरे हुए कि मुझे क्या पूछा जाएगा, किस तरह की चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। तो ज़रा एक सवाल आप जानिए, कोई व्यक्ति अगर 2008 में, 2009 में, 2017 में, 14 में अगर वो मैथ पढ़ा हो, लेकिन वो किसी कारण से जॉब में आ गया हो या बीपीएससी का तैयारी कर रहा हो, तो मैथ से सामान्य जो इन्फॉर्मेशन है वो जानना जरूरी है। लेकिन अगर नहीं पता हो या कुछ गलत हो जाए तो क्या इससे आपका मूल्यांकन होगा कि आपका पृष्ठभूमि बहुत कमजोर है? आपका जो पृष्ठभूमि है वो वर्तमान रूप को दिखाता है कि आप अभी मेंस लिख करके इंटरव्यू बोर्ड के सामने हैं। इसलिए आपका अभी का शैक्षणिक पृष्ठभूमि यही है कि आप 900 नंबर के इंटरव्यू मेंस पास करके आप इंटरव्यू बोर्ड में हैं। इसलिए आप कभी मत सोचिए कि मेरा पीछे का शैक्षणिक जो नॉलेज है वो हमारे इंटरव्यू को नकारात्मक करेगा। हाँ, ये सोच भली नकारात्मक कर सकता है। कारण इसके कारण आप अपने शैक्षणिक पृष्ठभूमि का सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें और उसके दबाव में आप सहज नहीं रहें, उसके दबाव में आप परेशान हो जाएं, स्ट्रेस में रहने लगें, नींद कम लें, तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू में आपका स्वभाव अलग दिखने लगे। आप सोच कर जाएंगे कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे सारा उत्तर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में 2 ही लोग रहेंगे, या तो बहुत विद्वान रहेंगे, प्रोफेसर्स रहेंगे, एचओडी रहेंगे, या नहीं तो फिर सामान्यज्ञ रहेंगे। सामान्यज्ञ सामान्य प्रश्न पूछेंगे, विशेषज्ञ विशेष प्रश्न पूछेंगे।
अगर विशेषज्ञ ही आपसे प्रश्न पूछने लगे तो निश्चित तौर पर आप उनकी विशेषज्ञता को कभी भी चुनौती नहीं दे सकते। इसलिए उस समय में सरल रह करके आप जितना सहज तरीके से अपने आप को डिफेंड करेंगे वो अच्छा होगा, क्योंकि इंटरव्यू विद्वता का नहीं बुद्धिमत्ता का परीक्षण है। इसलिए याद रखिए कि शैक्षणिक पृष्ठभूमि को लेकर के कोई अतिरिक्त दबाव महसूस नहीं करिए, एकदम रिलैक्स होकर के जो आपके सामर्थ्य में है आप उसको तैयार कर लीजिए। और संपूर्ण तथ्य को जानना ये असंभव है, ये कोई नहीं जानता है, इसलिए आप भी नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते। आप निश्चित तौर पर ये मान करके चलिए और आप एकदम पूरी तरह से प्लीजेंट रहिए, इंटरव्यू को एंजॉय करिए। तीसरा जो सबसे बड़ा डर है, जो मैंने सभी तरह के इंटरव्यू और हजारों छात्रों के साथ संवाद के बाद जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तथ्यों का न जानने का डर उनके मन में होता है कि अगर मैं तथ्य का जवाब नहीं दिया तो एक सवाल अपने मन में करिएगा कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या क्विज की प्रतियोगिता में जा रहे हैं। अगर ये मन में हो या ये आपको बताया जाता हो कहीं भी कि इंटरव्यू नहीं ये क्विज की प्रतियोगिता है जहां अगर आप उत्तर नहीं देते हैं तो आपको नंबर कम मिल जाते हैं, तो एकदम ये गलत है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये क्विज की प्रतियोगिता देने नहीं जा रहे हैं, इसलिए आप तथ्य को लेकर के अनावश्यक डर मत पालिए। तथ्य न जानने में बिल्कुल अनुशासनबद्ध तरीके से उसको न कह देना और उस पर सरल रहना, अपराध बोध न होना और न ही केयरलेस होना। कई बार होता है कि जब हम उत्तर देते हैं कि सॉरी मुझे नहीं आ रहा है, नहीं रिकॉल हो रहा है, तो कई बार हमारे अंदर में अपराध बोध हो जाता है। जैसे ही अपराध बोध होगा तो निश्चित तौर पर ब्रेन पर अतिरिक्त दबाव होगा और आने वाले प्रश्न में आप मिस कर जाएंगे। इसलिए याद रखिए कि इंटरव्यू में तथ्य आते रहेंगे, प्रश्न आते रहेंगे। बोर्ड के सभी मेंबर प्रश्न के माध्यम से आपको प्रश्न आते रहेंगे आपके पास। जरूरत इस बात का है कि आप किस प्रश्न को कैसे और कितने सुंदर तरीके से हैंडल करते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रश्न अगर असहज करने वाला है, वहां से हम क्विट कर जाते हैं, लेकिन अगले ही प्रश्न में हम बोर्ड को प्रभावित कर देते हैं, तो जरूरत इस बात की होती है। जैसे आप लोगों को याद होगा कि आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के मैदान में किस बॉल को छोड़ा गया ये मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर अगले ही बॉल पर प्लेयर बैट्समैन अगर सिक्स मार देता है तो पूरे स्टेडियम जय जयकार हो जाती है। ठीक यही है इंटरव्यू। इसलिए इंटरव्यू में आप अपने सेफ चीज़ों को देखिए कि जहां पर आप अच्छे से उत्तर दे सकते हैं उसको बड़ी ही शालीनता के साथ रखिए, बल्कि इस बात का मन में डर जो पीछे हमने कुछ आंसर गलत कर दिया है उसको दिमाग में नहीं रखना है। आप अगर ये बात करेंगे तो निस्संदेह तथ्य का डर भागेगा। मैंने कल ही एक छात्र से हमारी संवाद हुई जो इंजीनियर थे, बहुत सारा नौकरी भी किए थे, लेकिन उनके मन में एकदम डर, चेहरे पर थकान, नर्वसनेस। क्यों? तो सर रात रात भर पढ़ रहे हैं, जगे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या पढ़ूं। आज इंटरव्यू देने वाले लोगों का मस्तिष्क जो है वो कूदने वाले बंदर की तरह हो गया है। तथ्य जो है सो चारों तरफ कूद रहा है, कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, और अलग अलग तरीके से उनको लगता है कि मेरे पास क्या ऐसी चीजें आ जाए जहां से कि हम इंटरव्यू में बहुत कुछ कर लें। याद रखिए कि इंटरव्यू संपूर्ण रूप में आपके व्यक्तित्व की सरलता और सहजता की परीक्षा है, और जितना ही आप सहज रहेंगे, सहज तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, उतने ही सुंदर आपका इंटरव्यू होगा। तीसरा, ये बहुत बड़ा बातें होती है, चर्चा का विषय शुरू हो जाता है। पहला दिन जैसे ही इंटरव्यू होगा तो सबसे अधिक चर्चा होगा कि किस बोर्ड का स्वभाव कैसा है। कुछ बोर्ड बड़ा प्लेजर है, कुछ बोर्ड बड़ा खटूस है, कुछ लोग बड़ा ही क्या क्या नाम देते हैं लोग। जैसे ही बोर्ड से बाहर लोग निकलते हैं, आयोग से आप बाहर निकलेंगे तो बाजार में एक हल्ला सा होगा कि इस बोर्ड का स्वभाव ऐसा है, इस बोर्ड का स्वभाव ऐसा है, इस बोर्ड का स्वभाव ऐसा है। ये एक तरह से आपके अंदर में पूर्वाग्रह का निर्माण कर देता है, और ये पूर्वाग्रह इंटरव्यू को प्रभावित कर देता है। अब जरा सोचिए कि अगर किसी बोर्ड का स्वभाव थोड़ा सा स्ट्रेस वाला है तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का पार्ट है, क्योंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं और अधिकारी के रूप में आपको बहुत सारा स्ट्रेस को मैनेज करना होगा।
एक ही समय में कई तरह की समस्याएं आपके पास आ सकती है और उसको आपको मैनेज करना है। इसीलिए इंटरव्यू बोर्ड में जो मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उस एबिलिटी का परीक्षण होता है, नहीं कि आपके साथ उनकी कोई जाति दुश्मनी होती है। आप उनके पड़ोसी नहीं होते, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास उनके पास कोई खुंदस है, या आप उनका कोई कुछ बिगाड़े नहीं होते हैं, बल्कि आपने तो उनको प्लेजर देते हैं कि आप 5000 वो लोग हैं जो बिहार के सबसे बेहतरीन लोगों में से चुन करके उनके पास जाते हैं, जिस पर वो गर्व महसूस करते हैं, और इसीलिए आपको स्ट्रेस दे करके देखना चाहते हैं कि वास्तव में आप उसके योग्य हैं या नहीं। इसलिए बोर्ड के स्वभाव को लेकर के अपने मन में कोई पूर्वाग्रह मत बनाइए। अगर ये पूर्वाग्रह बनेगा तो स्वाभाविक रूप में आपके इंटरव्यू को प्रभावित करेगा, और निश्चित तौर पर ये मानिए कि स्ट्रेस तरीके से टेस्ट लेना भी इंटरव्यू का एक पार्ट होता है। इसलिए उस स्ट्रेस को मैनेज करना है, सरल रहना है, धैर्य रहना है। याद रखिए कि स्ट्रेस, बोर्ड जितना ही स्ट्रेस में आएंगे आप उतना ही सरल रहेंगे, उतना ही स्वाभाविक रहेंगे, उतना ही सहज रहेंगे, इंटरव्यू अच्छा होगा। यहां से चलते हैं फिर अगला प्रश्न, जो करंट अफेयर्स और ऑप्शनल पेपर को होता है। एक बात याद रखिए कि करंट अफेयर्स और ऑप्शनल पेपर, ये दोनों ही इंटरव्यू के लिए थोड़ा अहम होता है। अब इसको तैयार करने के क्रम में सीधे आप एक सहज प्रवृत्ति को रखिए, नहीं कि इसको लेकर के पैनिक हो जाइए कि मेरा पूरी तैयारी नहीं हुई है, पूरे आप मेंस की तरह, पीटी की तरह सारे तथ्य पढ़ने लगे। नहीं, आपको संवाद शैली के रूप में ऑप्शनल बेस और जो करंट बेस्ड है इसको लेकर के तैयारी करनी है, और ये जैसे ही आप तैयार करेंगे आप बेहतर हो जाएंगे। इसलिए इंटरव्यू एक व्यक्तित्व परीक्षण है, नहीं कि क्विज प्रतियोगिता है, और इसका सिंपल सा मूल मंत्र एक ही है कि आप जितना सरल रहते हैं, जितना सहज रहते हैं, जितना स्वाभाविक रहते हैं, इंटरव्यू उतना ही अच्छा होता है। आप सारा प्रश्न का उत्तर दे दीजिए लेकिन अस्वाभाविक रहें, डरा हुआ रहे, घबराहट रहे, तो निश्चित तौर पर ये नंबर को प्रभावित करेगा। इसलिए सारे उत्तर देने के बावजूद भी अगर आप डरे हुए हैं, आत्मविश्वास की कमी है, तो आपको नंबर कम मिलेगा। आप कम उत्तर दे करके भी अगर आप धैर्य हैं, सहज हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। अब तय आपको करना है कि डर करके इंटरव्यू देना है या सहज होकर इंटरव्यू देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।